विकास जिस शहर में जाता था उस शहर में एक नई लड़की को अपना शिकार बनाता था। सबसे पहले वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उसके बाद बाकायदा उनसे शादी करता था और उनकी जम करके खुदाई करता था। और जब उनसे उसका दिल भर जाता था तो वह उनको बिना बताए वहाँ से गायब हो जाता था और फिर एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। विकास अपने काम में इतना शातिर था कि अब तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और यहाँ तक कि पुलिस उसके द्वारा किए जा रहे अपराध को भी नहीं जान पा रही थी, क्योंकि वह एक शहर में अपराध करने के बाद उस शहर के साथ राज्य को ही बदल देता था और जिसकी वजह से पुलिस को ट्रेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के क्राइम स्टोरी में आप देखने वाले हैं कि कैसे इस व्यक्ति ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 लड़कियों को धोखा दिया और इसके बाद वो 11वीं लड़की को अपना शिकार बनाने की तलाश में था। तो क्या वो 11वीं लड़की को भी अपना शिकार बना करके वहाँ से भाग जाएगा या उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसके द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। यहाँ पर अवकेश रहता है जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। इसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले संदीप से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती आगे चलकर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अवकेश का संदीप के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। संदीप के घर के बगल में ही उसकी मौसी रहती हैं और मौसी की एक बेटी है जिसका नाम है वंदना। जब भी अवकेश संदीप के घर आता जाता था तो उसकी मुलाकात वंदना से भी होती थी और इसी बीच अवकेश के मन में यह बात आ जाती है कि वह वंदना से शादी करना चाहता है। लेकिन वंदना और अवकेश के बीच की उम्र में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि उनकी शादी हो पाना ना के बराबर है, क्योंकि अवकेश की उम्र जहाँ 40 साल के आसपास है वहीं वंदना अभी सिर्फ 20 से 22 साल की है और उनके बीच की जो एज डिफरेंस है इसकी वजह से इनके परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे, यानी कि वंदना का परिवार अवकेश से शादी करना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर अवकेश वंदना से ही शादी करने की जिद बनाए हुए था और वह संदीप के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करो और मेरी वंदना से शादी करा दो। और संदीप हमेशा उससे कहता था कि भाई तुम्हारी एज देखो, तुम कितने बड़े हो और वो तो अभी 20-22 साल की है। यदि तुम उससे शादी कर भी लोगे तो वो तुम्हारी पहली बात तो पत्नी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है। लेकिन अवकेश के मन पर वंदना का भूत सवार था और वो लगातार उसी से ही शादी करने की जिद कर रहा था। कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से अवकेश संदीप से कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मौसेरी बहन वंदना से शादी करना चाहता हूँ। और इस बार फिर संदीप उससे यही कहता है कि भाई तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम अपनी उम्र तो देखो। और इस बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और अब अवकेश संदीप को अपनी वंदना के साथ होने वाली शादी के बीच में रोड़ा मारने लगा था, क्योंकि संदीप ही वो बंदा था जो कि वंदना के परिवार में सबसे ज़्यादा इस शादी का विरोध कर रहा था। जब संदीप लगातार अवकेश की शादी का विरोध करता रहता है तो अवकेश अपने दो दोस्तों के साथ मिल करके उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और वह उसको एक दिन अगवा कर लेता है और उसको सुनसान इलाके में ले जा करके अपने पास बंदी बना लेता है। इसी बीच संदीप के पिता सूरज को जब यह पता चलता है कि उनका बेटा 2 दिन से घर वापस नहीं आया है तो वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जा करके ये कंप्लेन कराते हैं कि मेरा बेटा 2 दिन से गायब है, वह किसी काम से बाहर गया हुआ था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। पुलिस वाले यही कहते हैं कि आप लोग उसका मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए, हम लोग उसको ट्रेस करेंगे और आप लोग भी अपने रिश्तेदार नातेदारों में पूछते रहिए कि कहीं वो वहाँ पर तो नहीं गया हुआ है। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद संदीप के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच संदीप की मौसेरी बहन वंदना के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसमें बोलने वाला व्यक्ति यह कह रहा था कि तुम्हारा भाई संदीप हमारे कब्जे में है, यदि तुमने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र नहीं किए तो हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। जब यह बात वंदना सुनती है तो तुरंत वह अपने मौसा यानी कि संदीप के पापा सूरज के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरे मोबाइल पर ऐसा ऐसा फ़ोन आया था जिसमें ये बंदा यह बात कह रहा था। लेकिन यहाँ पर वंदना ने बहुत अच्छी चालाकी दिखाई थी और उसने जो भी कॉल उसके पास आई थी उसको रिकॉर्ड कर लिया था और यह कॉल रिकॉर्डिंग वह संदीप के पापा सूरज को सुना देती है। जब सूरज के पापा इस मोबाइल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उनका शक इमीडिएट गहरा जाता है और वो ये कहते हैं कि यह आवाज़ तो मैंने सुनी है
और जब वह अपने दिमाग पर जोर लगाते हैं तो वह कहते हैं कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि संदीप के दोस्त अवकेश की है। इसके बाद संदीप के पिता सूरज फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उस मोबाइल रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले इस मोबाइल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो संदीप के पिता सूरज ये बताते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि संदीप का दोस्त अवकेश है और हमें 100% यही संदेह हो रहा है कि संदीप को गायब करने में कहीं न कहीं अवकेश का ही हाथ है। पुलिस वाले जैसे ही इस मोबाइल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं वो इमीडिएट टीम बना करके अवकेश को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अवकेश बहुत ही ज़्यादा शातिर था और वो पहले ही शहर ही नहीं राज्य को भी छोड़ चुका था और वहाँ से भाग चुका था। और इसी बीच सर्च अभियान के दौरान पुलिस वालों को जंगल में एक लाश मिलती है। पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उस अज्ञात लाश को जो कि जंगल में मिली थी उसको मॉर्चरी पहुंचा देते हैं और पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को एक बार फिर से संदीप के पिताजी को दिखाते हैं। संदीप के पिताजी कहते हैं कि यह हमारे बेटे की ही लाश है। तो इस प्रकार से पुलिस को अब यह पता चल जाता है कि जो संदीप अभी तक लापता था उसकी अब हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या पर कहीं ना कहीं अवकेश के ऊपर ही इल्ज़ाम जा रहा था, क्योंकि उसी ने ही फ़ोन करके यह कहा था कि यदि तुमने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए 1 लाख रुपए तो हम तुम्हारे भाई संदीप को जान से मार देंगे। अब पुलिस का पूरा शक अवकेश के ऊपर गहरा गया था कि कहीं ना कहीं संदीप के मारे जाने में अवकेश का ही हाथ है। लेकिन अवकेश इतना शातिर था कि वो पहले ही शहर नहीं राज्य को छोड़ करके ही वहाँ से भाग गया था और पुलिस लगातार उसकी तैयारी कर रही थी। और इसके बाद पुलिस अपने ही यानी कि मध्य प्रदेश के ही पुलिस थानों में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अवकेश के बारे में पूरी जानकारी पहुँचाती है और 1 महीने तक की कड़ी मशक्कत के बाद उनको अवकेश के बारे में जानकारी मिलती है हैदराबाद से। मध्य प्रदेश की पुलिस हैदराबाद के पुलिस से कांटेक्ट करती है और उनको अवकेश के बारे में पूरी जानकारी देती है और इसके बाद हैदराबाद की पुलिस अवकेश को गिरफ्तार कर लेती है और मध्य प्रदेश की पुलिस को एविडेंस यानी कि सबूतों के आधार पर हैंडओवर कर देती है। मध्य प्रदेश की पुलिस उसको लेकर के भोपाल आती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। तब जाकर के अवकेश यानी कि विकास अपनी पूरी कहानी को पुलिस के सामने रख देता है और वह यह बताता है कि संदीप को मारने का कारण केवल यही था क्योंकि वह वंदना के साथ उसकी शादी नहीं होने दे रहा था। वह हर बार यही कहता था कि वंदना उससे उम्र में छोटी है, इस वजह से वह उसकी शादी नहीं होने दे रहा है। जब पुलिस उसे आगे पूछती है तो अवकेश यह बताता है कि उसने अलग अलग राज्यों में 5 से ज़्यादा महिलाओं से शादी की हैं और इसके साथ ही वह 5 से ज़्यादा महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी रखे हैं। यानी कि अवकेश वो इंसान था जिसने 10-10 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इसके बाद वह 11वां शिकार वंदना को बनाना चाह रहा था, लेकिन संदीप उसके रास्ते में रोड़ा बन रहा था। इस वजह से उसने संदीप को अपने रास्ते से हटा दिया था। अवकेश पुलिस को आगे बताता है कि वह एक राज्य में किसी महिला से शादी करने के बाद उसको बिना बताए वहाँ से गायब हो जाता था और इसके बाद दूसरे राज्य में पहुँच करके फर्जी आईडी के आधार पर अपना नाम भी बदल देता था और अपनी पहचान भी बदल देता था और इसके बाद उस राज्य में एक नई लड़की की शिकार के लिए तैयार हो जाता था। जैसे ही उसको वहाँ पर कोई लड़की मिल जाती थी वह उससे प्यार का बहाना बनाता था और उससे फिर शादी कर लेता था और उसके बाद उसके साथ मौज मस्ती करने के बाद उसको भी छोड़ करके वहाँ से भाग जाता था और इस तरीके से उसने अब तक 10 से ज़्यादा महिलाओं को धोखा दिया था और 11वां शिकार वो करने वाला था, लेकिन इसी बीच उसने संदीप का मर्डर कर दिया और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल रिकॉर्डिंग को मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने अवकेश उर्फ विकास को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस दूसरे राज्यों में उसकी उन पत्नियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं जो उसका पहले शिकार हो चुकी हैं, जिससे एक तगड़ा केस बनाया जाए और अवकेश जैसे अपराधी फिर जेल से बाहर ना पाए। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे इस युवक ने यानी कि विकास ने बिना किसी जानकारी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10-10 लड़कियों को अपना शिकार बनाया और वह उनसे प्रॉपर शादी करता था और उनके साथ रिश्ते रखता था और इसके बाद जब उसका मन भर जाता था तो वो उनको बिना बताए वहाँ से गायब हो जाता था। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अजनबी लोगों के ऊपर जब तक विश्वास ना करें जब तक आपको उनके बारे में पूरी जानकारी ना हो। केवल चेहरा देख करके और कुछ मीठी मीठी बातों के आधार पर ही आप अपना पूरा जीवन उनको मत दे दें, क्योंकि यदि आप एक बार उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।